नमस्कार, सुजस ब्रेकिंग में आपका स्वागत है और मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। तो चलिए आइए बिना देरी किए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। होली से पहले भजनलाल सरकार का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, केंद्र की तर्ज पर मिलेगी ग्रेजुएटी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली, निवेशकों को मिलेगा बेहतर माहौल, नए औद्योगिक क्षेत्र होंगे विकसित। आगामी त्योहारों को लेकर डूंगरपुर जिला प्रशासन सतर्क, शहर में कलेक्टर व एसपी ने पुलिस के जवानों के साथ किया फ्लैग मार्च। हनुमानगढ़ में कृषि महोत्सव 2025 का भव्य आगाज, 50,000 से अधिक किसानों ने की शिरकत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से गुलाबी नगरी जयपुर में आयोजित हुए आईफा समारोह का हुआ समापन, दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिला। चलिए अब रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। सूबे की भजनलाल शर्मा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले बड़ी सौगात दी है। अब राज्य सरकार के कर्मचारी भी केंद्र सरकार की तर्ज पर ग्रेजुएटी का लाभ उठा सकेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि भजनलाल सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें बेहतर वित्तीय सहायता भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है और उनकी आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। भजनलाल सरकार ने इस फैसले के जरिए राज्य के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है और आपको ये भी बता दें कि नई नीति के तहत अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ग्रेजुएटी मिल सकेगी और इसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। इससे सरकारी कर्मचारियों को सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भजनलाल सरकार का कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत देने वाला है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे। सरकार की इस घोषणा से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि इस योजना को जल्द ही लागू किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया को भी काफी तेजी से पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले का सरकारी कर्मचारियों ने स्वागत किया है और उनका कहना है कि इससे उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वे बिना किसी चिंता के अपनी सेवाएं दे सकेंगे। कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना की है और इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। अब बात करते हैं राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयू की तृतीय समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को तेजी से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए, जिससे निवेशकों को उनके अनुकूल वातावरण मिल सके और राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समिट में हुए कई एमओयू अब धरातल पर उतरने लगे हैं और प्रदेश में निवेश का माहौल मजबूत हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय समन्वय और मॉनिटरिंग को प्राथमिकता देने की बात कही, ताकि निवेशकों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि बजट 2025-2026 की घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर जल्द ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला प्रशासन की समीक्षा होगी। और आपको बता दें कि राजस्थान में निवेश को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रीको को निर्देश दिया कि वे प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन को चिन्हित करें और इसे लैंड बैंक बनाएं। इससे निवेशकों को आसानी से जमीन आवंटन की प्रक्रिया समझने में मदद मिलेगी और वे तेजी से अपने प्रोजेक्ट्स को अमली जामा पहना सकेंगे। भजनलाल सरकार ने मुख्य सचिव को जमीन आवंटन प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का निर्देश भी दिया, ताकि बड़ी कंपनियों और निवेशकों को बिना किसी देरी के भूमि उपलब्ध करवाई जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनकी सरकार निवेश को प्रोत्साहित करने और साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
चलिए अब रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर। डूंगरपुर जिले में रमजान पर्व और होली सहित अन्य त्योहारों के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें, जिले में शांति व कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी मोनिका सहन ने शहर में पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। वहीं आमजन से आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखने की भी अपील की है। प्रशासन के आला अधिकारियों ने शहर के पुराना अस्पताल से फ्लैग मार्च शुरू किया, जो पुराना हॉस्पिटल से रवाना होकर कंसारा चौक, मोची बाजार होते हुए तालाब की पाल पर जाकर संपन्न हुआ। आइए अब आपको ले चलते हैं हनुमानगढ़ की ओर। जी हां, जहां पर हनुमानगढ़ में भव्य कृषि मेले का शनिवार को शुभारंभ हुआ और इस कृषि मेले में आए किसानों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। 8 से 10 मार्च तक एसकेडी विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे कृषि महोत्सव 2025 उन्नत कृषि तकनीकी मेले का राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, जिला कलेक्टर कानाराम, एसपी अरशद अली, पूर्व मंत्री और डॉक्टर समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मेले के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अतिथियों एवं अधिकारियों ने मेले में लगाई गई सभी स्टॉल्स का बारीकी से निरीक्षण किया। आपको बता दें कि कृषि मेले के शुभारंभ के अवसर पर पंजाबी सूफी कलाकार कंवर ग्रेवाल ने अपनी गायन कला से समा बांधा। वहीं हास्य कलाकार ख्याली सहारण ने दर्शकों को अपने निराले अंदाज में खूब हंसाया। मेले के शुभारंभ पर किसानों में भारी जोश देखने को मिला। मिली जानकारी के अनुसार पहले दिन इस मेले में करीब 50,000 से अधिक किसानों ने शिरकत की। अब बात करते हैं आईफा समारोह की। जी हां, जयपुर के सीतापुरा में स्थित JCC सेंटर में चल रहे आईफा समारोह का कल दूसरा दिन था। राजस्थान में पहली बार हुए इस भव्य आयोजन को लेकर प्रदेशवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि राजस्थान की धरती सिनेमा के लिए स्वर्ग है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आईफा जैसा अंतर्राष्ट्रीय मंच जयपुर में आयोजित हो रहा है। इसमें प्रदेश की कला, संस्कृति और पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। आईफा जैसे बड़े इवेंट्स से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और जयपुर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी पूरी दुनिया के सामने और निखर कर आएगी। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की खूबसूरती और फिल्म उद्योग के लिए इसकी उपयोगिता पर जोर देते हुए कहा कि राजस्थान के बिना बॉलीवुड की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यहाँ का रेगिस्तान, अरावली की पहाड़ियां, चंबल के खूबसूरत घाट, विशाल किले और वन्य अभयारण्य फिल्म निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए बेहतरीन कैनवास प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान रोडवेज की, जो सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रोज नए कीर्तिमान रच रही है। अब एक बार फिर राजस्थान रोडवेज को नई दिल्ली की संस्था एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग द्वारा नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट अवार्ड श्रेणी में रोड सेफ्टी, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू एवं एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण श्रेणी में रनर अप के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक चांदमल वर्मा और रवि सोनी ने ग्रहण किया। रोडवेज अध्यक्ष शिवराज सिंह ने इस उपलब्धि पर अधिकारियों और साथ ही साथ कर्मचारियों को बधाइयां दी। इस सफलता के पीछे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रभावी नीतियों और परिवहन क्षेत्र में किए गए सुधार का बड़ा योगदान है। भजनलाल सरकार के नेतृत्व में रोडवेज सेवाओं को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और सुगम बनाया जा रहा है, जिससे प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। फिलहाल के लिए सुजस ब्रेकिंग में इतना ही। फिर होगी मुलाकात और फिर मिलेंगे नई और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।